नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 6। आप अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूँ। हिंदी में आज एकम 4 पुस्तक हमारे मित्रों। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम ही होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतः पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत यानी जानकारी हासिल करें, अवगत हो ये आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। जीवन में विस्तार से किसी को बात बताने के लिए पत्र जरूरी है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों की ताजगी, जो हमारे संबंध होते हैं उसमें एक ताजगी का अनुभव होता है, नयापन आता है, उसमें जीवनता आती है और साथ साथ एक व्यापक संचार का माध्यम भी है। पत्र लिखना वो एक कला है। तो पत्र लिखते समय किन किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पत्र लेखन के लिए ध्यान योग्य महत्वपूर्ण बात है, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब हम पत्र लिखेंगे तब जो बोलचाल की भाषा, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए जो जरूरी है। मुख्य रूप से वो जरूरी जो बातें हैं वो हमें लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र आवश्यक बातों को ही लिखनी चाहिए, बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम, ध्यान रखिएगा, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना। मैंने बोला पहले संबोधन और अभिवादन, तो संबोधन और अभिवादन। संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन इससे आगे देखते हैं। इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। मुख्य जो बीच में आए, जो हम बात बताना चाहते हैं दूसरों को, जिसे पत्र लिखते हैं उसको, तो जो कलेवर मुख्य जो विषय है उसमें अभिव्यक्त होना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले के संबंध और नाम लिखना चाहिए। अब देखिए संबोधन और अभिवादन आदि की कुछ शब्द किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, पत्र के कई सारे प्रकार हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, जब पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो अभिवादन संबंधी शब्द क्या लिखता है? पूज्य, पूजनीय या तो पिताजी। पत्र की समाप्ति के बारे में अभिवादन संबंधी शब्द, अभिवादन मैंने बोला पूज्य, पूजनीय, पिताजी। पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली में देखते हैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, पिता पुत्र को तो प्रिय, आयुष्मान, नाम तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु। पुत्र माता को पूज्या, पूजनीय, माताजी आपका आज्ञाकारी पुत्र। माता पुत्र को प्रिय, आयुष्मान, जो नाम होता है पुत्र का वो नाम लिखेंगे। तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक। छोटा भाई बड़े भैया को जो पत्र लिखता है तो आदरणीय भाई, आपका स्नेहांकन, स्नेहभाजन। तो बड़ा भाई छोटे को लिखता है जब पत्र तो प्रिय, चिरंजीव या तो कोई नाम जो जिसे लिखते हैं वो नाम लिखना चाहिए। और लास्ट में पत्र समाप्त होने पर तुम्हारा शुभचिंतक या तो शुभेच्छु।
भाई को पत्र लिखते तो आयुष्मान और जो नाम है वो लिखे, तो उसी प्रकार तुम्हारा शुभचिंतक या तो शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को पत्र लिखता है तो प्रिय और जो नाम है वो लिखेंगे और बाद में तुम्हारा शुभचिंतक हितेच्छु। मित्र को पत्र लिखते तो प्रिय, उसके बाद नाम, अभिज्ञ, हृदय, तुम्हारा मित्र। शिष्य गुरु को पत्र लिखता है तो पूजनीय अथवा श्रद्धेय गुरु जी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। गुरु शिष्य को पत्र लिखते हैं तो चिरंजीवी या तो जो नाम है वो लिखेंगे, तुम्हारा शुभाकांक्षी या तो शुभचिंतक। तो मैंने पहले बताया उसी प्रकार में हमें जब पत्र लिखे तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा कक्षा 6 में एकम 4 है हिंदी में, तो हम देखते हैं 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। यहाँ पर लिखा है पुस्तक हमारे मित्र। तो पुस्तकों का महत्व दिया गया है कि पुस्तक हमें किस प्रकार उपयोगी है। वैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए साबुन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से मन को स्वच्छ रखने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छे विचार उसमें लाने के लिए पुस्तक हमारा ज्ञान का स्रोत है। पुस्तक हमें नई राह दिखाती है। तो प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल से होंगे। पहले लिखा है, पहले तो हम समाचार पूछेंगे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सब सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाची गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। कह रहा है कि मैं कई दिनों से मैं आपको पत्र लिखना चाहता, लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो स्कूल है उसमें वाची गुजरात अभियान चल रहा था, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। मित्र, तुम भी वाची गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। तो वो कहता है कि आप भी, तुम भी वाची गुजरात अभियान जो है उनमें सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था। अभियान के संदर्भ में, अभियान के अनुसंधान में, संदर्भ में यानी कि उसके साथ जुड़े हुए उन्होंने एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है, जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। वो कह रहा है, जिसे पत्र लिखा है उसने, कि मैं आज पुस्तकों का महत्व क्या है वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। किताबें मैंने पहले बताया, उसी प्रकार से किताबें हमें ज्ञान देती है, क्या सही है क्या गलत है वो हमें बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ रखने के लिए साबुन जरूरी है, उसके लिए अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान की जरूरत हमें पुस्तकें देती है। मन में जो ज्ञान है, अंधकार है, उस विचार ज्ञान का संचार करती है। हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, कई सारी ऐसी बातें जो हमें पता नहीं है, वो हमें पुस्तकों के द्वारा हमें जानने को मिलती है। और हमारे अंदर ज्ञान है, अंधकार है, कई सारी बातें हम नहीं जानते, वो हमें पता चलती है और हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी होती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। मैंने पहले बताया, किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। कई प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल है हमारे इस जगत में। जैसी भी पुस्तक चाहे हम पढ़ सकते हैं। तो किताबें ज्ञान का स्रोत है और हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी इच्छा है, वो पूरी होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है और पुस्तकें हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, विज्ञान को नए संशोधन कराती है, करती है। किताबें मूल्यवान है, किताबों का मूल्य वैसे तो अमूल्य है, तो हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। तो पुस्तकों को हमें पढ़ना अच्छी पुस्तकें जो है, जो हमें ज्ञान देती है, हमारे जीवन में कुछ नया बनाती है, तो ऐसी पुस्तक हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुधर जाए, संवर जाए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जो मित्र ने पत्र लिखा है वो कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि जब हम मित्र या
दोस्त के यहाँ कोई शुभेच्छा देने जाते या तो उसका बर्थडे, तो हम यहाँ गुलदस्ता लेकर या तो चॉकलेट वगैरह लेकर जाते हैं, तो उसी समय जब हम शुभेच्छा देने जाए तो गुलदस्तों के बजाय हमें किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगी। पुस्तकें जो है वो हमारे मित्र है, कई सारा ज्ञान हमें देती है। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सभी प्रकार की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए जो ज्ञान देने योग्य हो, ऐसी सभी प्रकार की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया है। पत्र लिखने वाला कहता है कि मैंने हर रोज एक अच्छी किताब का पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। वो कहते हैं कि तुम भी जिस प्रकार से मैंने अच्छी पुस्तक का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, उसी प्रकार आप भी पढ़ोगे, ऐसी कामना करता हूँ। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ किताबों के मूल्यवान भेंट देंगे। आज हम मिलकर संकल्प करें कि जब दोस्तों का जन्मदिन हो तब गुलदस्ता की बजाय, मूल्यवान भेंटों की बजाय हम पुस्तक उसको भेंट करें। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके में मैंने बोला इसी प्रकार से गुलदस्ता, इसके अलावा कई सारी चीजें नहीं लेनी है, बल्कि उसके साथ पुस्तक देनी है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे अभियान है कि झुंबेश गुजरात के अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, गुलदस्ता सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। तो आप प्रश्न 1 और 2 आपको पुस्तक के अंदर लिखने हैं। प्रश्न 3 है जो अपने मित्रों को चिट्ठी भेजना चाहते हो, ठीक से अपनी जगह पर पहुंचा ऐसा पता लिखिए। जिस प्रकार से अपने मित्र को आप लिखते हो चिट्ठी, तो उसी प्रकार से आप अपना सामने वाले का एड्रेस यानी कि पता लिखिए। प्रश्न 4 में चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। अपने परिवार के साथ बैठकर आप प्रश्न की चर्चा कीजिए। प्रश्न 5 में निम्न के गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा और स्वाध्याय आपको लिखना है। कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो हम पढ़ते हैं, उसका गुजराती क्या होता है। तो कुंजड़ा यानी कि काछियो, काछियो मतलब शाकभाजी वालों, गड़ीसाज यानी घड़ियाली, बजाज यानी कापड़ियों, जिल्द साज यानी बुक बाइंडर, खराज यानी संघाड़ियों, खटगुना मतलब खाटलो भरनार, तंबोली यानी तंबोली એટલે પાનવાળો, કંસાર એટલે ગાંધી, हलवा એટલે कंदोज અને सौदागर એટલે व्यापारी। यहाँ पर आगे देखते हैं तो 1972 में जब हमारा पिन कोड आया, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिन कोड नंबर की चर्चा देखते हैं। तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। 6 अंकों का होता है। जिस प्रकार से यह गांव का, हमारे गांव का मैं नंबर बोलूं तो 385410, तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 अक्षर होते हैं। तो ये सभी जो अंक है उनका अलग अलग स्थान है, अलग अलग महत्व है। तो देखते हैं, उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है। एनसीईआरटी को लिफाफे पर जो लिखा गया अंक है 110016। यहाँ पहले स्थान पर 110016, यहाँ पहले स्थान का अंक बताता है। देखिए पहला, यहाँ पहले स्थान का अंक बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। पहले जो यहाँ पहले स्थान का अंक है, मतलब पहला जो अंक है वो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर का एक अंक है। अगले दो अंक है 10, 11, 0016। तो इसमें 1 के बाद 10 आता है, तो 10 नंबर। आप पुस्तक देखिएगा, आप पुस्तक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप सभी को पुस्तक लेके ही बैठना है। तो अगले दो अंक है 10 नंबर। तो यह तय करते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कौन है। 10 नंबर बाद में बताया, एक बताया क्या कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो भी है वो उसका है। बाद में 10 दिया गया है, वो तय करता है कि राजधानी दिल्ली का ही है।
अगले 3 अंक है 0, 1, 6। तो दिल्ली उप क्षेत्र के है, फिर दिल्ली का तो है, दिल्ली के अंदर जो उप क्षेत्र है उसी का है। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने की सुविधा होती है। डाक वाला जो होता है उसे डाक जो होती है वो बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है इस इलाके का पिन कोड पता कीजिए। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाषा दक्षता। तो भाषा दक्षता में ये एक उद्यान है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है। इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। आपने सुना ही होगा, यह एक उद्यान है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है। तो इन वाक्यों में कहीं कुछ न कुछ कार्य हो रहा है जो पर किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए, वह क्रिया है। नहाना, खाना, पीना, सोना, जागना, मतलब जो कार्य हम करते हैं वो क्रिया है। लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि सब क्रिया है। आप जो क्रिया करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पुस्तक हमारे मित्र एकम पूर्ण होता है। पुस्तक हमारे मित्र जिस प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान है, अधिकार है, कई प्रकार की बाधाएं, दिक्कतें, मुश्किलें है, उसे मिटाने के लिए हमें पुस्तक का सहारा लेना चाहिए और रोज नई अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और जहाँ से मिले, जितना भी मिले, हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। थैंक यू।